वेलकम टू स्पीक इजी विद कृति एपिसोड नंबर 2। हमारे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि आइल्स से डरना मना है और उसके लिए जो एक गो टू मंत्र था वो ये था कि आइल्स के जो फॉर्मेट है उसको घोट के पी जाएं एंड मेक योर एनिमी योर बेस्ट फ्रेंड। तो आपको जब उसका स्ट्रक्चर अच्छे से पता होगा इन एंड आउट तो आपको वरी करने के रीजंस होंगे बिल्कुल कम। तो शुरुआत करते हैं विदाउट फर्दर अडू। आईएलटीएस हमारे देश में कंडक्ट करता है आईडीपी इन कोलैबोरेशन विद ब्रिटिश काउंसिल। एग्जाम की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट 3 आवर्स का एग्जाम होता है और इस 3 आवर्स में आप LRW यानी कि लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग सेक्शंस को अटेम्प्ट करते हैं। स्पीकिंग सेक्शन अलग से कंडक्ट किया जाता है, उसके बारे में मैं आपको भी बताऊंगी। फिलहाल अगर हम बात करते हैं मॉड्यूल्स की, तो ये एग्जाम 2 मॉड्यूल्स में आता है। जब आप अपनी टेस्ट की बुकिंग करेंगे तो आपको पहले से ही बताना पड़ेगा कि आप कौन से मॉड्यूल के लिए अपीयर होने वाले हैं। अगर आप जनरल इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको करना है जनरल ट्रेनिंग यानी कि जीटी मॉड्यूल। ऑन द अदर हैंड अगर आप यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, स्टडी के लिए, स्टडी वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं और अगर आप एज अ टीचिंग प्रोफेशनल अप्लाई कर रहे हैं, इन दैट केस आपको देना पड़ेगा आईएलटीएस एकेडमिक मॉड्यूल जो कि जनरल ट्रेनिंग से थोड़ा डिफिकल्ट होता है। आगे बढ़ेंगे तो अब हम बात करेंगे फॉर्मेट की। 3 फॉर्मेट अवेलेबल हैं, पेन पेपर, कंप्यूटर डिलीवर्ड आईएलटीएस एंड आईएलटीएस ऑनलाइन। तो इन तीनों में क्या फर्क है? वेल, पेन पेपर में जैसे ट्रेडिशनली हम स्कूल में एग्जाम देते हैं, क्वेश्चन पेपर आता है और हम आंसर शीट पे आंसर लिखते हैं, उस तरह से दिया जाता है। हालांकि अब बहुत कम लोग पेन पेपर को ऑप्ट करते हैं क्योंकि उसकी 3 डिसएडवांटेजेस हैं ओवर द कंप्यूटर डिलीवर्ड आईएलटीएस। एक तो इसमें हमें एसेज में वर्ड काउंट मैन्युअली काउंट करना पड़ता है। दूसरा, ऐसे में अगर कुछ गलती हो गई स्पेलिंग की, सेंटेंस स्ट्रक्चर की, तो आप स्क्रिबल करते हैं एंड दैट डज नॉट गिव अ गुड इंप्रेशन टू द एग्जामिनर। वही आप यही चीजें आराम से कर सकते हैं ना कंप्यूटर डिलीवर्ड आईएलटीएस। कंप्यूटर डिलीवर्ड एग्जाम में रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाता है, बुकिंग प्रोसेस बहुत सीमलेस है। आप चाहें तो अगले 3 दिन बाद भी अपना आईएलटीएस एग्जाम बुक कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड पेन एंड पेपर की सिर्फ महीने में 4 से 5 डेट्स होती हैं जो आपको पहले से चेक करके फिर बुक करनी होंगी। सो प्रेफरेंस ऑफ कंप्यूटर डिलीवर्ड आईएलटीएस इज मच मोर देन एनी अदर फॉर्मेट। सिंपल रीजंस, आई एम जस्ट रिपीटिंग। एक, आपको जल्दी बुकिंग स्लॉट्स मिल जाते हैं। दूसरा, आपको रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिल जाते हैं, 3 to 5 days में। इन माई केस आई गॉट माई रिजल्ट इन जस्ट 26 आवर्स ऑफ गिविंग द एग्जाम। तो बहुत बड़ी कन्वीनियंस है क्योंकि नहीं तो आपको स्लीपलेस नाइट्स जो है और ज़्यादा वेट करनी पड़ेंगी जब तक आपका एग्जाम नहीं का रिजल्ट नहीं आ जाता। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेक्शंस। एग्जाम में टोटल 4 सेक्शंस होते हैं जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था, लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग। इनमें अगर हम एकेडमिक की बात करें और जनरल ट्रेनिंग की बात करें तो हमारे लिसनिंग और स्पीकिंग मॉड्यूल्स एग्जैक्टली सेम होते हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो डिफरेंस कहाँ है? रीडिंग मॉड्यूल्स में और राइटिंग मॉड्यूल्स में। तो ये जो स्लाइड डिफरेंस है वो इसीलिए है क्योंकि एकेडमिक पर्पस के लिए जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनका एग्जाम थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए ये स्किल्स जो हैं वो ज़्यादा डिफिकल्ट बनाई जाती हैं। तो जहाँ पर हम अगर रीडिंग की बात करें, जनरल ट्रेनिंग में नॉर्मली 5 पैसेजेस होते हैं और वो स्मॉलर होते हैं इन लेंथ। वहीं पर एकेडमिक के लिए पैसेजेस होते हैं 3, लेकिन हर पैसेज 1000 to 1200 वर्ड्स का होता है और इसका जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है, द वोकैबुलरी विच हैज़ बीन यूज्ड, वो भी काफ़ी हाई होता है। सिमिलरली राइटिंग सेक्शन में टास्क 1 दोनों मॉड्यूल्स का अलग होता है, टास्क 2 जो ऐसे राइटिंग है वो दोनों में सेम होता है। तो ये तो हो गई ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात, लेकिन एक प्रो टिप जो मैं आपको जरूर देना चाहूंगी, व्हेन आई वाज बुकिंग माय आईएलटीएस एग्जाम तो उस टाइम पर मेरे पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा था एंड थैंकफुली फाइनल प्रिंट में लिखी हुई एक लाइन पे मेरी नज़र पड़ गई। वो ये थी कि जब मैंने अपना एग्जाम की डेट सिलेक्ट करी उससे अप टू 5 डेज पहले मुझे स्पीकिंग टेस्ट की डेट आ सकती है और एक बार डेट आ गई तो वो डेट आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो स्पीकिंग एग्जाम क्योंकि 5 दिन पहले तक हो सकता है, 2 दिन पहले भी हो सकता है, तो मेक श्योर जब आप एग्जाम बुक करें तो आपकी अवेलेबिलिटी उस पूरे हफ्ते के लिए हो, क्योंकि वो डेट चेंज करना मुश्किल होगा। आईडीपी पूरी तरह से कोशिश करता है कि आपका स्पीकिंग टेस्ट सेम डे पे हो जाए। जैसे कि मैंने जो टाइम स्लॉट चूज किया था
वो था 1 to 4 PM का, और मेरा स्पीकिंग टेस्ट था 4:40 PM। ऐसे ही कुछ लोग थे वहाँ पर जिन्होंने सुबह का स्लॉट बुक किया था विच वॉज 9 to 12, तो उनका 12 के बाद हो गया स्पीकिंग टेस्ट। कोशिश उनकी तरफ से पूरी रहती है कि सेम डे ही हो स्पीकिंग टेस्ट, क्योंकि कई छोटे टाउन से भी लोग मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में ये टेस्ट देने आते हैं, बट देर इज ऑलवेज अ चांस, एंड क्योंकि ये IDP की ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन्ड है, यू कैन नॉट चैलेंज देम फॉर इट। सो आप अपना एग्जाम बुक करने से पहले ये सारी डिटेल्स जरूर पढ़ लें। ऑल्सो सेंटर चूज करने से पहले, जैसे दिल्ली में कुल मिलाकर 2 सेंटर्स हैं, चूज करने से पहले आप देख लें, क्योंकि कुछ सेंटर्स में सिर्फ पेन एंड पेपर की फैसिलिटी है और कुछ सेंटर्स में सिर्फ कंप्यूटर डिलीवर्ड आइल्स की फैसिलिटी है। तो आपका जो प्रेफर्ड मोड ऑफ गिविंग द एग्जाम है, क्या वो आपके चोजन सेंटर में अवेलेबल है? कॉल करके पूछ लीजिए या उनकी वेबसाइट से पता कर लीजिए। Do not make this mistake because it will be unnecessarily complicating your IELTS journey. तो इसी तरह की अगर और कुछ यूजफुल इन डेप्थ टिप्स आप चाहते हैं तो वॉच आउट दिस स्पेस फॉर मोर सच वीडियोस। दिस इज कृति शर्मा signing off, and before you go, do not forget to press the bell icon and subscribe to the channel. Thank you.